मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मेरी जिम्मेदारियों की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। पीपल्स पार्टी का जियाला तीसरी बार वज़ीर आला हल्फ भी उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस के सब्जाजार में हुई। कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। साबिक निगरान वज़रा अरकान सिंध असम्बली की बड़ी तादाद में शिरकत। सिफारतकार ताजर IG सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत अहम शख्सियात रौनक अफरोज हुई। सिंध काबीना की हल्फ बर्दारी में तब्दीली। काबीना की हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर हाउस को 12 नाम मौसूल। निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर ने वजीर आला हाउस छोड़ दिया। कोड ऑफ ऑनर पेश करके अलविदा किया गया। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी, सूबाई सेक्रेटरीज, कराची पुलिस चीफ और आला अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मकबूल बाकिर को सलामी पेश की। निगरान वजीर आला ने अफसरान और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़रा और मशीरों ने दफातर खाली कर दिए। वज़ीर दाखिला, आबपाशी और वज़ीर सेहत दफातर खाली कर गए। वज़ीर रेवेन्यू, बल्दियात और वज़ीर मादनियात भी दफातर छोड़ गए। आर्काइव्स कल्चरल कॉम्प्लेक्स से 3 वज़रा ने दफातर खाली किए। पुरानी सिंध असम्बली के फर्स्ट फ्लोर से वज़ीर कानून उमर सोमरो भी चले गए। जाते जाते सरकारी ग्रोसरी का सामान भी ले गए। निगरान सिंध हुकूमत में तालीमी शोबे की कारकर्दगी सबसे खराब रही। 6 माह कायम रहने वाली निगरान हुकूमत ने तालीमी शोबा नजरअंदाज किया। दरसी किताबें शाया ना होने के बायस तालीमी साल ताख़ीर का शिकार रहा। तालीमी साल 1 अप्रैल से तब्दील करके 1 अगस्त कर दिया गया। दरसी कुतब की छपाई का काम ताहाल शुरू न हो सका। तालीमी बोर्ड्स एडहॉकिज्म के शिकार रहे। इंटर के खराब नताइज के बायस साइंस तुलबा को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। MD कैट के पर्चे आउट हुए। निगरान वज़ीर तालीम ने कोई एक्शन न लिया। इंटरमीडिएट नताइज में रद्दोबदल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड सईदुद्दीन नसीम अहमद मेमन, साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात अनवर अलीम राजपूत और जहीरुद्दीन समेत 6 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट का 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने 29 मार्च तक जवाब तलब। इंटर बोर्ड की एक और नाअहली। पार्ट 1 कॉमन्स इम्तहानात के नताइज का ऐलान 9 माह बाद भी ना हो सका। इंटर ज़िमनी इम्तहानात खत्म हुए भी 2 माह गुजर गए। तुलबा चकरा कर रह गए। मुतलका हुकाम खामोश। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लांढी 3.5 नंबर की प्रिंसिपल का कहना है कि दीगर फैकल्टीज नताइज मुतनाज़िर हैं और इम्तहान भी करीब हैं। नताइज में ताख़ीर से बच्चे परेशान हैं। नाज़िम इम्तहानात आला तालीमी बोर्ड कराची जाहिद रशीद ने बताया, मार्च के आगाज में नताइज जारी हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आखिरी मराइल में इसका रिजल्ट भी करीब जारी कर देंगे। देखिए सप्लीमेंट्री का तो हम अपने मराइल जो दफ्तर का एक मैकेनिज्म है वो बिल्कुल चल रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आसान इकदाम। गवर्नर हाउस के स्टाफ के लिए फ्लैट्स का संगे बुनियाद रख दिया। 48 मुलाजमीन के लिए फ्लैट तामीर किए जाएंगे। कामरान टिसोरी बोले, 16 साल बाद गवर्नर हाउस की तज़ीनो आराइश हो रही है। मैं गवर्नर हाउस में रहूं ना रहूं, तरक्की का सिलसिला जारी रहना चाहिए। 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार का भी एहतमाम किया जाएगा। नेक नियति से इस मनसब का हक अदा करने की कोशिश की है और आगे भी जो भी आएगा या मैं रहूं, मकसद तो यही है कि जो यहाँ काम और इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करना। इस बार अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, वैसे तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर गवर्नर हाउस में मौका दिया तो 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों के लिए इस गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाएगा।
सिंध में मुख्तियारकारों के करोड़ों तबादले। जुल्फिकार अली मंगी, मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी सब डिवीजन कराची तैनात। मुख्तियारकार इब्राहिम हैदरी सब डिवीजन नवाज खुमरो को ओहदे से हटा दिया गया। नवाज खुमरो को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। साईं बख्श कोलाची मुख्तियारकार सब डिवीजन कोरंगी कराची तैनात। ईसा पलीचो को ओहदे से हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिपोर्ट करने का हुक्म। मुख्तियारकार वकार अहमद शेख का नारो जिला खैरपुर से सुबह देर तबादला, नोटिफिकेशन जारी। सब रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जमशेद टाउन कराची जुल्फिकार अली ओहदे से फारिग। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। मंसूर अहमद सोमरू सब रजिस्ट्रार जमशेद टाउन तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अशरफ हुसैन अंसारी की डिप्टी सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमी तब्दीलियों, साहिली तरक्की तैनात। अशरफ हुसैन अंसारी को 1 माह कबल 18वीं ग्रेड में तरक्की मिली थी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलबर्ग टाउन अजीजाबाद का क्रिकेट ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार। बाउंड्री वॉल की ग्रिल गायब, फील्ड लाइट्स भी नाकारा, दरवाजे भी टूट फूट का शिकार। बच्चे खस्ताहाल ग्राउंड में खेलने पर मजबूर। इलाका मकीन कहते हैं ग्राउंड में गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। करीमाबाद अंडरपास की तामीर ताजरों के लिए दर्दे सर बन गई। दुकानदार कहते हैं कि 7 माह बाद भी खुदाई का काम मुकम्मल न हो सका। 2 साल में अंडरपास कैसे तैयार होगा? कारोबार न होने के बराबर रह गया। नई हुकूमत मंसूबे पर तेजी लाए। 3 बजे के बाद से काम शुरू होता है, थोड़ा बहुत हल्का काम होता है। बिस्मिल्लाह हो गई दुकानदारों की, बहुत अल्लाह का शुक्र है, वरना बैठे हुए दुकानदार। कराची में बादल बरसने के लिए तैयार। शहर में 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिजाई आलूदगी में भी कमी रिकॉर्ड। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 34वें नंबर पर पहुंच गया। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मुकामात पर लगे बिलबोर्ड्स गिरने का खतरा, जानी और माली नुकसान का खदशा। लकड़ियां, बिलबोर्ड्स और बैनर्स गाड़ियों से टकराने लगे। इंतजामिया की नाअहली से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद खतरात लाहक हो गए। बिजली की लोड शेडिंग से कमर्शियल सार्फिन भी अजियत में मुब्तला। लियाकताबाद लोहा मार्केट में बिजली की आंख मचोली। ताजरों ने शिकवा किया, कारोबारी औकात में बिजली गायब कर दी जाती है। कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स की कमी 63,219 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए का हो गया। यूरो 304 रुपए 80 पैसे, बरतानवी पाउंड 356 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपए 70 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 91 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। IMF मुआहिदे से पॉलिसी खदशा खत्म होंगे। पाकिस्तानी बॉन्ड का रेट $69 से कम हुआ तो नुकसान लेकर निकल आएंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने सरिये की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से कार्टिलाइजेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वाइस चेयरमैन आबाद जीशान सिद्दीकी कहते हैं कि तामीरात में सरिया बुनियादी किरदार अदा करता है। बुलंद शरह सूद और महंगाई की वजह से मुश्किलात हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगा होने से सब कुछ महंगा हो जाएगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, सियासतदान अपने वादों पर अमल करें। पोर्ट चार्जेस 3 गुना बढ़ने से दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। मौजूदा सूरत हाल में आराम को रिलीफ मिलना नामुमकिन करार दे दिया। लापता अफराद के शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला पर इजहार बरहमी। DIG से जवाब तलब कर लिया। शहरियों की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए? अदालत का इस्तफसार। तहकीकात से मालूम हुआ लापता अफराद का ताल्लुक किसी तंजीम से था। तफ्तीशी अफसर का जवाब।
अदालती हुक्म में कहा गया होम सेक्रेटरी लापता अफराद की फाइल्स पर दस्तखत करे वरना अच्छा नहीं होगा।